हेलो दोस्तों, लोक प्रशासन के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं हूं सत्यवान। आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी अप्रोच या नौकरशाही मॉडल। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तृत। कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इस टॉपिक से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, तो देखिए नौकरशाही उपागम पहले पढ़ेंगे। नौकरशाही क्या होता है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन और वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहिए। देखिए, नौकरशाही उपागम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी 2 शब्दों के योग से बनी है, ब्यूरो प्लस क्रेसी। ब्यूरो प्लस क्रेसी। ब्यूरो जो शब्द है वो दोस्तों फ्रेंच भाषा का शब्द है, और क्रेसी जो शब्द है वो है ग्रीक भाषा का। ठीक है, ब्यूरो को क्या बोलते हैं? ब्यूरो को बोलते हैं दोस्तों मेज या डेस्क। ब्यूरो को बोलते हैं मेज या डेस्क। और क्रेसी जो कि ग्रीक भाषा का है उसे बोलते हैं सशक्त होना। तो ब्यूरोक्रेसी मेज या डेस्क से सशक्त होना। ठीक है, ये होता है ब्यूरोक्रेसी। यानी कि ब्यूरोक्रेसी फाइलों का मेज पर लंबे समय तक पड़ा रहना या मेज पर लेन देन होना, यही ब्यूरोक्रेसी होता है। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, यदि लोक प्रशासन में कोई भी शब्द पूछा जाए तो मोस्टली 75% वर्ड अपने ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ग्रीक या लैटिन भाषा से 75% शब्द लिए गए हैं। कोई भी शब्द आए तो लैटिन या ग्रीक भाषा ही ऑप्शन में लगाएं। ठीक है, उससे आपके 75% के जो चांस है वो ठीक होने के होते हैं। देखिए, मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल। वेबर ने जो नौकरशाही शब्द दिया ये व्यवस्थित रूप दिया था। ठीक है, इसी कारण ब्यूरोक्रेसी का जो फादर है, नौकरशाही का पिता, किसे कहा जाता है? मैक्स वेबर। देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही नियुक्त किए गए कर्मचारियों का प्रशासनिक समूह है। जो कर्मचारी लगाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं सरकार द्वारा, वो क्या है? वही नौकरशाही है। तथा उनका मानना था कि नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की विशेषताएं यदि किसी संगठन में नहीं है, नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की विशेषताएं यदि किसी संगठन में नहीं है तो यह आदर्श प्रतिमान की कमी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सूचक है कि संगठन में उतने अंशों का नौकरशाहीकरण नहीं हो सका। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये पूछी गई है कि यह वक्तव्य, यह कथन किसका है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की विशेषता यदि संगठन में नहीं है तो वह आदर्श प्रतिमान की कमी नहीं है, बल्कि इस बात का सूचक है कि संगठन में नौकरशाहीकरण का अंश नहीं हो पाया। ठीक है, ये वक्तव्य आपने याद रखना है। नेक्स्ट है नौकरशाही। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के 2 दृष्टिकोण बताए। 2 दृष्टिकोण से पहला है नौकरशाही एक संगठन के रूप में, और दूसरा नौकरशाही वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में। नौकरशाही एक संगठन के रूप में क्या बताया इन्होंने? नौकरशाही
विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक संगठनात्मक ढांचे में कार्य करती है। जो संगठन के रूप में बताया इन्होंने, ये कहा कि नौकरशाही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक संगठन में काम करती है। ये है नौकरशाही का संगठनात्मक रूप। और नौकरशाही वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में नौकरशाही को कानूनी शक्तियाँ प्राप्त होती है। इस कारण व्यक्ति इसकी कानूनी स्थिति को देखकर इसके आदेश स्वीकार करते हैं। भाई, नौकरशाही को कानूनी अथॉरिटी प्राप्त होती है, इस कारण इसकी शक्ति को, इसकी कानूनी स्थिति को देखकर लोग उन्हें फॉलो करते हैं, नहीं तो दंड दिया जाएगा। इसी कारण लोग इसको मानते हैं। तो ये दो दृष्टिकोण दिए मैक्स वेबर ने, संगठन के रूप में और वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में। नेक्स्ट है मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्स वेबर मॉडल ऑफ नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी। दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में आदर्श नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहली विशेषता है कार्यों में निरंतरता। वेबर के अनुसार नौकरशाही का स्वरूप अस्थायी प्रकृति का नहीं होता, बल्कि यह निरंतर रूप से शासकीय कार्यों को संचालित करती है। ये बताया था, पहली विशेषता थी इसमें कार्यों की निरंतरता में। नेक्स्ट है निश्चित नियम। नौकरशाही प्रत्येक कार्य निश्चित नियमों द्वारा संचालित करती है। प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं तथा वे इसका प्रयोग एक सीमा में रहकर करते हैं। ये है निश्चित नियम या निश्चित नियम सीमा। नेक्स्ट है सरकारी संसाधनों पर कर्मचारियों का अस्वामित्व। संगठन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कार्मिकों को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिन पर कार्मिकों का स्वामित्व नहीं होता। ये बताया नौकरशाही की तीसरी विशेषता में। फिर है चौथी विशेषता है नौकरशाही लिखित दस्तावेजों पर आधारित होती है। नौकरशाही का प्रत्येक कार्य व निर्णय लिखित रूप में होता है। लिखित दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। बिना लिखित या मौखिक रूप से कुछ नहीं कर सकते, यानी कि फॉर्मल रूप में काम करती है नौकरशाही। फिर है पद सोपान। प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में पदों की एक श्रृंखला होती है तथा प्रत्येक पद के कार्य व उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा आदेश देना व अधीनस्थों द्वारा उन्हें स्वीकार करना पद सोपान का मुख्य लक्ष्य है। पांचवी विशेषता बताई पद सोपान, बताया कि भाई हायरार्की मॉडल है, ठीक है। जो भी कुछ होता है उच्च अधिकार अपने अधीनस्थों को जो भी कुछ करते हैं वो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। फिर छठी विशेषता है योग्यता आधारित चयन। नौकरशाही में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को नियमानुसार योग्यता परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया का सामना करना होता है। ये है योग्यता आधारित चयन में। नेक्स्ट है निश्चित प्राश्रमिक, यानी कि उन्हें वेतन निश्चित मिलता है। उनके योग्यता और पद को देखते हुए उनको निश्चित वेतन दिया जाता है, एक्स्ट्रा वेतन उनको नहीं दिया जाता। ये है इसमें। फिर है तटस्थता, ईमानदारी व कार्यकुशलता। नौकरशाही में कार्मिक व्यक्तिगत पसंद या नापसंद को वरीयता नहीं दी जाती, बल्कि कार्यकुशलता व ईमानदारी के साथ कार्यकारी दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।
ये थी दोस्तों नौकरशाही की जो आदर्श प्रतिमान है उसकी विशेषताएं। आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही की विशेषता नहीं है। 4 विशेषता इनमें से मिलेगी, एक विशेषता अलग मिलेगी, वो आपने निशान लगाना है। जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो क्वेश्चन नहीं वाला अवश्य बनता है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर की नौकरशाही मॉडल के गुण। पहला जो गुण है, वेबर का मॉडल योग्यता प्राप्त कार्मिकों के चयन पर बल देता है। जो योग्य कर्मचारी है उन पर बल देता है जो प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। जो ये मॉडल है ये क्या है, योग्यता पर आधारित है। नेक्स्ट है निर्व्यक्तिता श्रम विभाजन प्रशासनिक दायित्व प्रशासनिक अक्षमता में वृद्धि करते हैं। थर्ड है पद सोपानिक व्यवस्था द्वारा दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होता है, वह संगठन में अनुशासन बना रहता है। पद सोपान के कारण ही उन्हें कार्य मिले हुए हैं जिनको वो पूरा करते हैं और उसी से अनुशासन बना रहता है। चौथा जो गुण है, प्रशासनिक कार्यालय में कार्य लिखित प्रलेख द्वारा किए जाने से कार्मिकों की जवाबदेहिता तय होती है। भाई लिखित है तो वो उन्हें करना पड़ेगा ही, मौखिक को हो सकता है नहीं करे, एक दूसरे के ऊपर थोप दे, तो ये क्या है, ये ज़रूरी है। और 5वां गुण है दोस्तों, इस मॉडल ने तुलनात्मक लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के साहित्य व अनुसंधान को समृद्ध बनाया है। ये है दोस्तों मैक्स वेबर की नौकरशाही मॉडल के गुण। फिर बात करते हैं दोस्तों आलोचनाएं की। इस मैक्स वेबर के जो नौकरशाही मॉडल है, इस मॉडल की आलोचनाएं। पहली जो आलोचना की वो करी दोस्तों किन्होंने, पार्किंस लॉ के अनुसार इन्होंने क्या कहा, नौकरशाही अपने कार्यों में 5.75% वृद्धि बताकर कार्मिकों की संख्या बढ़ाते हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। ये थी दोस्तों पार्किंस लॉ के अनुसार इसकी आलोचना कि नौकरशाही अपने कार्यों में 5.75% वृद्धि बताकर कार्मिकों की संख्या बढ़ाते हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। नेक्स्ट आलोचना है एंथनी डाउस के अनुसार, व्यक्तिगत सेवा निष्ठा नियम अनुसार। समझो इसके बारे में क्या कहा, नौकरशाही के सभी पदाधिकारी नौकरी, वेतन, पदोन्नति यदि दाव पर लगे होने पर संगठन के प्रति कठोर निष्ठा का परिचय देते हैं, अन्यथा स्वार्थसिद्ध की आड़ में विभाग के आकार में वृद्धि करते हैं। देखिए एंथनी डाउस ने यह बताया कि नौकरशाही के जो पदाधिकारी होते हैं, नौकरी, वेतन, पदोन्नति आदि दाव पर लगे होने पर संगठन के प्रति कठोर निष्ठा का परिचय देते हैं। अगर भाई पदोन्नति होगी, इसी कारण वो अपने कार्य में लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं करते। फिर है पीटर सिद्धांत, जो कि 1969 में दिया था। इनके अनुसार नौकरशाह पद सोपान के आड़ में अपनी अक्षमताओं को बढ़ाते हैं। फिर है कार्लाइल के अनुसार नौकरशाही। कार्लाइल ने क्या कहा, आलोचना करते हुए इसे महाद्वीपीय उत्पाद कहा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महाद्वीपीय नौकरशाही को महाद्वीपीय उत्पाद किसने कहा। वो कहा था दोस्तों
कार्लाइल ने। फिर कार्ल पॉपर के अनुसार लोहे का पिंजड़ा, नौकरशाही को लोहे का पिंजड़ा किसने कहा? कार्ल पॉपर ने। थॉमसन ने क्या बताया? ब्यूरोपैथोलॉजी। ब्यूरोपैथोलॉजी किसने बताया? ये कहा थॉमसन ने। ये थी दोस्तों आलोचनाएं। अब बात करते हैं विकासशील देशों में मैक्स वेबर के मॉडल की प्रासंगिकता। देखिए, पहली जो प्रासंगिकता है, यह मॉडल नियामकीय राज्यों यानी कि पुलिस स्टेट की स्थापना के संदर्भ में है, जबकि वर्तमान में राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। क्या है? यह मॉडल जो नौकरशाही मॉडल है मैक्स वेबर का, ये पुलिस स्टेट की स्थापना के संदर्भ में है, जबकि वर्तमान में जो राज्य है वो लोकतांत्रिक है, उसमें सभी की हिस्सेदारी है, सभी भागीदारी है। तो ये है। सेकंड जो इसकी प्रासंगिकता है वो है, यह पद सोपान आधारित संगठन का समर्थन करता है, जबकि वर्तमान विकासशील देशों में पद सोपान के स्तरों को कम करने, पद सोपान को लचीला बनाने पर बल दिया जाता है। वो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि पद सोपान पर रहकर कार्य किया जाता था, लेकिन अब आजकल इसको अनौपचारिक तथा फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। तीसरी प्रासंगिकता है, यह मॉडल तटस्थता व अनामता का समर्थन करता है, जबकि विकासशील देशों में प्रशासन व राजनीति दोनों मिलकर नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। फिर है वर्तमान में, नेक्स्ट है, वर्तमान में सरकारी कार्यक्रमों, अभियानों व योजनाओं की सफलता जनसंपर्क व जनसहभागिता पर निर्भर करती है, जबकि वेबर ने इन विशेषताओं का उल्लेख अपने मॉडल में कहीं पर भी नहीं किया। क्या है कि वर्तमान में जो सरकारी कार्यक्रम, अभियान या योजनाओं का सफलता जनसंपर्क व जनसहभागिता पर निर्भर करता है कि लोग कितने उत्सुक हैं, लोगों को कितनी उसमें भागीदारी है, उस पर निर्भर करती है, जबकि वेबर ने इसमें कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया। यदि लोगों को उस योजना का लाभ नहीं मिलता, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते, तो वो योजना बिल्कुल नील समझी जाती है, असफल समझी जाती है। और पांचवी इसकी जो प्रासंगिकता है, वेबर के मॉडल में निर्व्यक्तिक को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, जबकि विकासशील देशों में प्रशासन के मूल्य उन्मुख होकर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। तो ये थी दोस्तों मैक्स वेबर का नौकरशाही पागम, ब्यूरोक्रेसी अप्रोच। तो दोस्तों आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं आया समझ में तो वीडियो को एक बार फिर देखिए, ठीक है? तो 2 बार पढ़ने से आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।